इमेजिन करो एक लड़का रात को 2 बजे तक जग रहा है, हाथ में फोन है और स्क्रीन पर यूट्यूब चल रहा है, वीडियो देख रहा है करोड़पति कैसे बने, सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं और अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए। वो इंस्पायर तो फील कर रहा है लेकिन सिर्फ अंदर से, और प्रॉमिस करता है कि कल से मैं अपनी लाइफ को चेंज करूंगा। फिर सोता है और अलार्म लगाता है सुबह 5 बजे उठने का, और जैसे ही सुबह अलार्म बजता है तो 1 सेकंड के लिए सपने याद आते हैं लेकिन वापस से, और वो 5 मिनट उसकी लाइफ के सबसे महंगे 5 मिनट होते हैं। वो लेट उठता है, फिर जल्दी जल्दी से दिन स्टार्ट करता है और फिर से बोलता है कि कल से मैं पक्का स्टार्ट करूंगा, और ये कल कभी नहीं आता। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम्हें पता ही नहीं कि क्या करना है, बल्कि तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम वो नहीं करते जो तुम्हें पता है। तुम वीडियोस देख रहे हो, मोटिवेशन ले रहे हो, नॉलेज कलेक्ट कर रहे हो, पर एक्शंस जीरो। इस वीडियो में मैं तुम्हें मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें वो सच दिखाऊंगा जो तुम्हें शायद हर्ट करेंगे, लेकिन अगर तुम वो समझ गए तो वो तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। मैं बात करूंगा 9 ऐसे मिस्टेक्स की जो तुम्हें हर दिन कल वाले ट्रैप में फंसा देती हैं, और अगर तुम इन 9 में से एक भी गलतियां कर रहे हो तो तुम्हें ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एडिक्शन ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आजकल के जेनजीज का सबसे बड़ा ट्रैप है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का, क्योंकि तुम्हें सब कुछ तुरंत चाहिए, सक्सेस भी, मनी भी और रिस्पेक्ट भी। तुम जितना हो सके शॉर्टकट को ढूंढते हो और हार्डवर्क को कल पर टाल देते हो। तुम्हारा दिमाग सब कुछ जल्दी पाने का एडिक्टेड हो चुका है, इसलिए तुम हार्डवर्क को रिजेक्ट कर देते हो, क्योंकि हार्डवर्क में तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता। पर सच में रियल ग्रोथ बोरिंग होती है, डेली रूटीन बोरिंग होती है, कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है, पर वही बोरिंग चीजें तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हैं। नंबर 2, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। तुमने कभी नोटिस किया है तुम्हारे पास टैलेंट है, आइडियाज है, मोटिवेशन भी आते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आता। प्रॉब्लम तुम्हारा टैलेंट नहीं, प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी। सोचो एक लड़का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है, 1 वीडियो अपलोड करता है, 2 वीडियो अपलोड करता है, व्यूज नहीं आते हैं तो वो बोलता है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, और वो अपनी जर्नी को वहीं खत्म कर देता है। कंसिस्टेंसी का मतलब डेली काम करना नहीं होता, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जब मन ना करे तब भी काम करना होता है। ज्यादातर लोग सेम मिस्टेक करते हैं, वो रिजल्ट को देखकर डिसाइड करते हैं कि काम करना है या नहीं, लेकिन एक सक्सेसफुल पर्सन ये नहीं सोचता, वो बस काम करता है चाहे रिजल्ट मिले या नहीं। नंबर 3, कंपैरिजन ट्रैप। सोचो तुम अपनी लाइफ से खुश हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर अचानक से किसी और की लाइफ को देखते हो, फिर 1 सेकंड के बाद सब कुछ बेकार लगने लगता है, और यही है कंपैरिजन ट्रैप। कंपैरिजन का मतलब है कि अपनी लाइफ की जर्नी को किसी और की हाईलाइट रील को अपनी लाइफ से कंपेयर करना, और इसका सबसे बड़ा सोर्स है सोशल मीडिया, क्योंकि वहां तुम्हें केवल सक्सेस दिखाई जाती है, ना ही फेलियर, ना ही स्ट्रगल। तुम बस उसकी लग्जरी को देखते हो, उसके पीछे सिर्फ 10 साल के सेक्रीफाइस को नहीं। तुम एक परफेक्ट बॉडी देखते हो पर उसके पीछे स्ट्रिक्ट डाइट और डिसिप्लिन को नहीं। और सच में कंपैरिजन एक इल्यूजन है, क्योंकि हर एक पर्सन की लाइफ अलग होती है, उसकी टाइमिंग अलग होती है और उसकी प्रॉब्लम्स भी अलग होती हैं। कंपैरिजन तुम्हें कभी भी बेटर नहीं बनाता, वो तुम्हें हमेशा बिटर बनाता है। नंबर 4, रॉन्ग फोकस। तुम बिजी हो पर प्रोडक्टिव नहीं, दिन भर काम करते हो पर एंड में लगता है कि कुछ भी अचीव नहीं हुआ, क्योंकि तुम गलत चीजों पर फोकस करते हो। और रियलिटी यही है कि हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। सच कड़वा है, पर अगर तुम गलत डायरेक्शन में भागोगे तो स्पीड की कोई वैल्यू नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले ये क्लियर करो कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, क्योंकि लाइफ में जीतने के लिए सिर्फ हार्डवर्क नहीं बल्कि एक सही डायरेक्शन में हार्डवर्क जरूरी होता है, क्योंकि अगर डायरेक्शन सही नहीं होता तो हर रास्ता सही लगने लगता है। नंबर 5, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग एक ऐसा ट्रैप है जो तुम्हें कमजोर नहीं करता बल्कि तुम्हें पैरालाइज कर देता है। ओवर थिंकिंग का मतलब सिर्फ सोचना नहीं होता, ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि सेम चीज को बार बार सोचना बिना किसी कंक्लूजन के। तुम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे होते हो, तुम उस प्रॉब्लम में फंस चुके होते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हारा ही दुश्मन बन जाता है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को खा जाता है। तुम ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम इंटेलिजेंट हो, तुम ओवर थिंकिंग इसलिए करते हो क्योंकि तुम डरते हो, फेयर ऑफ फेलियर, फेयर ऑफ रिजेक्शन एंड फेयर ऑफ जजमेंट। तुम फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन रियलिटी में फ्यूचर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और तुम जितना ही उसे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तुम उतना ही एंजाइटी में डूबते जाओगे। नंबर 6, डिस्ट्रैक्शंस। तुमने कभी सोचा है कि तुम पूरा दिन बिजी रहते हो लेकिन रात को सोते समय लगता है कि कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया? डिस्ट्रैक्शन वो चीजें हैं जो तुम्हारा फोकस तुम्हारे गोल से हटा देती हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब शॉर्ट्स हो, रैंडम थॉट्स हो या फिर लोगों की बातें। तुम्हारा ब्रेन नेचुरली इजी प्लेजर की ओर अट्रैक्ट होता है, और इसे ही कहते हैं डोपामिन एडिक्शन। शॉर्ट वीडियोस, नोटिफिकेशंस, स्क्रॉलिंग, ये सब तुम्हें इंस्टेंट हैप्पीनेस देते हैं बिना किसी एफर्ट के। और जब तुम पढ़ने बैठते हो या फिर काम करने बैठते हो तो वो चीजें बोरिंग लगने लगती हैं, क्योंकि रियल ग्रोथ में टाइम लगता है और डिस्ट्रैक्शंस तुरंत रिवॉर्ड देते हैं। हर इंसान का डिस्ट्रैक्शन अलग अलग होता है लेकिन रिजल्ट सेम।
वेस्ट ऑफ पोटेंशियल। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करो, टाइम को ब्लॉक करो, बोरिंग काम को एक्सेप्ट करो और डिसिप्लिन क्रिएट करो। नंबर 7, लैक ऑफ डिसिप्लिन। तुमने कभी नोटिस किया, हमें पता तो है कि हमें क्या करना है, लेकिन हम फिर भी नहीं करते। तुम्हें पता है कि जिम जाने से तुम्हारी फिजिक अच्छी हो जाएगी, फिर भी नहीं जाते। तुम्हें पता है कि स्टडी करने से नॉलेज बढ़ती है, फिर भी नहीं करते। प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम है डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन का मतलब होता है किसी काम को कंसिस्टेंसी के साथ करना, भले ही तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो। तुम आज जितने भी बिलियनर्स या फिर मिलियनर्स को देखते हो, वो मोटिवेटेड नहीं होते, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। नंबर 8, इग्नोरिंग हेल्थ। देखो, तुम अपने गोल्स की ओर डेडिकेटेड हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम एक चीज इग्नोर कर देते हो, अपनी हेल्थ को। तुम आज पैसे कमा रहे हो, जो कि अच्छी बात है, लेकिन तुम उसके चक्कर में अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो। फिर वही पैसा यूज करके अपनी हेल्थ को पाने की कोशिश करते हो। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर एक बार हेल्थ रुक गई तो सब कुछ रुक जाता है। तुम पूरी रात फोन चलाते हो, डेली जंक फूड खाते हो, एक्सरसाइज के लिए बोलते हो कि कल से करूंगा, स्ट्रेस लेते हो, स्लीप को सैक्रिफाइस करते हो, और ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे लाइफ के सिस्टम को तोड़ देती हैं। इसलिए एक शेड्यूल फिक्स करो और डिसाइड करो कि मुझे इस काम में इतना टाइम देना है। नंबर 9, नो क्लियर डायरेक्शन। देखो, तुम दिन भर बिजी रहते हो, दिन भर काम करते हो, थकते भी हो, लेकिन रात को एक सवाल जरूर पूछते हो कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, और इसका आंसर तुम्हारे पास नहीं होता। और ज्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि किस डायरेक्शन में मेहनत करना है, और विदाउट डायरेक्शन पूरी मेहनत वेस्ट हो जाती है। सोचो, तुम्हें एक सिटी तक पहुंचना है, लेकिन तुम्हें केवल उसका नाम पता है, तो क्या तुम वहां तक पहुंच पाओगे? नहीं। और लाइफ एग्जैक्टली वैसे ही काम करती है। अगर तुम्हारे पास क्लियर डायरेक्शन नहीं है तो तुम हर अपॉर्चुनिटीज को हाँ तो बोल दोगे, लेकिन डायरेक्शन में फंस जाओगे। तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है क्योंकि तुम बिजी हो, लेकिन तुम अंदर से खुद जानते हो कि तुम टाइम पास कर रहे हो, प्रोग्रेस नहीं। अगर तुम हर 2 से 3 दिन में अपना गोल चेंज कर रहे हो, कभी ये करते हो, कभी वो करते हो, और दूसरों को देखकर डिसाइड करते हो कि मुझे यही करना है, तो इसका मतलब है तुम अपनी लाइफ को दूसरों के इन्फ्लुएंस में चला रहे हो। इसलिए एक छोटा सा पॉज लो और खुद से पूछो कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। दूसरा, एक क्लियर गोल लिखो। तीसरा, एक चीज पर फोकस करो, क्योंकि गलत डायरेक्शन में दौड़ने से बेहतर है सही डायरेक्शन में धीरे धीरे चलना। अब तुम्हें सब पता है, प्रॉब्लम भी और सल्यूशन भी, और अब सिर्फ एक सवाल बचता है कि तुम चेंज कब से करोगे, आज या फिर कल। लेकिन लाइफ तब चेंज होती है जब तुम एक्सक्यूजेस को छोड़कर एक्शंस लेते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।